महंगाई राहत शिविर के आयोजन को लेकर रविवार को नगर परिषद में आयोजित बैठक के दौरान पार्षदों की उपस्थिति बहुत ही कम रही। आधे से भी कम पार्षद बैठक में शरीक हुए, जिसको लेकर सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के पार्षद भड़क गए। कांग्रेस पार्षदों ने उपखंड अधिकारी मृदुल सिंह तथा आयुक्त गुरदीप सिंह के समक्ष रोष प्रकट करते हुए नगर परिषद बोर्ड एवं परिषद प्रशासन पर सरकार की योजना को फेल करने का आरोप लगाया, जिसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ। पार्षद दलपत राज मेवाड़ा का आरोप है कि परिषद में भाजपाई बोर्ड शहर की जनता का कोई काम नहीं कर रहा है। सरकार की योजनाओं का लाभ आमजन को नहीं दिया जा रहा है। जिस उद्देश्य के साथ सरकार ने प्रशासन शहरों के संग शिविर का आयोजन किया, उसे भी परिषद प्रशासन ने पूरी तरह से फेल किया है। लोगों के न तो नक्शे मिल पा रहे हैं, न ही पट्टे जारी हो पा रहे हैं। मेवाड़ा का आरोप था कि परिषद में इस समय केवल दलालों का अड्डा बनी हुई है। परिषद को दलाल ही चला रहे हैं, जिसके चलते आम आदमी को अपने काम के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उन्होंने गुपचुप तरीके से होने वाली एम्पावर्ड कमेटी की बैठकों पर भी सवाल उठाए और कहा कि बैठकों की कार्रवाई को सामने रखा जाए तो पता चल जाएगा कि जनहित के कितने काम हुए हैं। इस दौरान पूर्व सभापति गोविंद पंडित, रामनिवास सेन, विकास दग्धि तथा अब्दुल मजीद कुरैशी आदि ने भी परिषद प्रशासन पर सरकारी योजनाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि परिषद प्रशासन की उदासीनता के कारण शहर का विकास प्रभावित हो रहा है एवं जनता को उनके कामों के लिए भटकना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्षदों का यह भी आरोप था कि सरकार महंगाई राहत शिविर लगाकर लोगों को लाभ देने का प्रयास कर रही है और यहाँ नगर परिषद एवं प्रशासन इसका कोई व्यापक प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहा है। बैठक में भी मात्र 15 से 16 पार्षद उपस्थित हुए हैं। जब जनप्रतिनिधि ही नहीं जुट पा रहे हैं तो फिर आम जनता को शिविरों का लाभ कैसे दिया जाएगा। पार्षदों ने परिषद प्रशासन की ओर से पट्टे जारी नहीं करने का मामला उठाते हुए प्रशासन से आग्रह किया है कि वे उक्त शिविरों में पट्टे भी जारी करवाए। ऐसा है कि जो निश्चित पट्टे दिए जा रहे हैं उसके अंदर आयुक्त महोदय ने तो दस्तखत कर दिए, लेकिन हमारे चेयरमैन साहब ने दस्तखत नहीं किए। इससे पूर्व भी एकल हस्ताक्षर से भी पट्टे जारी हुए हैं और अभी ये स्थिति है कि कमिश्नर साहब से भी बात की जा रही है। कमिश्नर साहब ने कहा हम बात करेंगे। एकल हस्ताक्षर से भी पट्टे का प्रावधान है। सरकार के भी ऑर्डर आ रखे हैं कि अगर सभापति हस्ताक्षर नहीं करता है तो कमिश्नर के हस्ताक्षर से भी, एकल हस्ताक्षर से भी पट्टे दिए जा सकते हैं। मैं आदरणीय कमिश्नर साहब से और चेयरमैन साहब से निवेदन करूंगा कि जो पट्टे की फाइलें पे आप दस्तखत नहीं कर रहे हैं, मजबूरन हमारे को आगे कार्रवाई करनी पड़ेगी, अखबारबाजी करनी पड़ेगी और हम एकल हस्ताक्षर से ही पट्टे जारी करवाएंगे। नहीं करोगे तो हमें आगे डीएलबी तक कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो आज बैठक रखी गई है, पर इस बैठक के अंदर ये देखा गया कि मात्र 15 पार्षद उपस्थित हुए हैं, क्योंकि यहाँ की अधिकारियों की कार्यशैली और यहाँ के जो सभापति हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनकी ये मंशा नहीं है कि राज्य सरकार की योजनाएं आम जन तक जाए और जनता को लाभ मिले। क्योंकि परिषद का इतना भट्टा बैठ चुका है कि यहाँ सिवाय दलाल और अधिकारियों के साठ गांठ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके कार्यों को अतिशीघ्र किया जाता है, पर जनता के कार्य जो आम जन को कभी भी आके देख लो इस ब्याह नगर परिषद के अंदर उन्हें सिवाय चप्पल फाड़ना है और सिवाय इनके चक्कर लगवाना है। मेरा यही कहना है कि जो राज्य सरकार की जो सरकार की मंशा है माननीय मुख्यमंत्री जी की, अगर जन कल्याण जितनी भी योजनाएं जनता को नहीं मिलती है तो मैं कहता हूँ ऐसे अधिकारियों को प्रशासक शहरों के संग इनको चार्जशीट देनी चाहिए और इनके खिलाफ अनुशासन कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार तक हमारी ब्यावर नगर परिषद की मांग पहुँचे कि यहाँ जितने भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं जो सिवाय दलालों के काम करते हैं और सभापति के इशारों पे काम करते हैं और जनप्रतिनिधि चिल्लाते रहते हैं, क्योंकि हम विपक्ष में हमारी बात सरकार तक हम पहुँचाते हैं। सरकार ने हमारी बात पहले भी मानी है, अधिकारियों को यहाँ से एपीओ भी किया है, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की है, यहाँ तक कि यहाँ के जो भ्रष्ट सभापति है उन्हें भी सरकार ने निलंबित किया 3 बार। 8 जो है स्थायी कैंप लगेगी और बाकी जो है वार्ड वाइज 24/4/23 से लेकर के 30/6/23 तक वार्ड वाइज कैंप लगेंगे। इसमें महंगाई राहत बचत के संबंध में जो भी राज्य सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष में जो छूट दी गई है उनकी छूट के संबंध में वहाँ अलग से प्रशासन शहर के संग और महंगाई राहत कैंप दोनों बराबर लगाए गए हैं, जिसमें जो भी व्यक्ति गैस सिलेंडर से संबंधित हो, यहाँ चाहे खाद्य सुरक्षा से संबंधित हो
या जो बड़ी पेंशन से संबंधित हो या मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित हो, इन सभी योजनाओं के लाभ के लिए उनको रजिस्ट्रेशन के लिए वहाँ हमें सभी को आना पड़ेगा और उनको जो है उस योजना का रजिस्ट्रेशन के बाद में लाभ मिलेगा। ये सरकार की मंशा है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस संबंध में प्रचार प्रसार करते हुए वार्ड वाइज और शहर में स्थायी कैंप लगाते हुए लाभान्वित करें। पार्षदों का यही है कि जो पूर्व में कैंप लगते रहे हैं, उनका ये आरोप है कि वहाँ उस वार्ड के जो फाइलें पेंडिंग पड़ी हैं वहाँ मौके पर उसका निस्तारण नहीं होता और उसमें कुछ कारण तो ये भी है कि जो उस दिन पत्रावली वहाँ पेश होती है उसमें आपत्ति सूचना जारी करनी पड़ती है, 7 दिन लग जाते हैं, कैंप आगे चला जाता है। ऐसा नहीं है कि परिषद द्वारा किसी को राहत नहीं दी जा रही, और फिर भी अगर किसी पार्षद के कोई व्यक्तिगत कोई समस्या होगी वार्ड में, वहाँ कैंप लगेगा, सुना जाएगा और पेंडिंग जितनी भी फाइलें हैं उनका वहाँ